और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि गजा से हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे, जहां पर वो पहले ही गजा के लोगों पर जुल्म के इंतहा कर चुके हैं, खवातीन बच्चों को निशाना बना चुके हैं। लेकिन इससे आगे और एक कदम बढ़कर अब उन्होंने कहा कि गजा से हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जंग ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है, यानी जो जुल्म वो गजा और फ़लस्तीनी के लोगों पर डहा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी। गजा से हमास को हटाने की हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। आपको याद होगा कि इस जंग को अब लगभग 2 साल होने को है। 7 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी और करीबन 20 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इजराइल अपनी जारियत जारी रखे हुए हैं। लगातार गजा के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है और अब तक इस जंग में 52,000 से जायद अफराद जांबाक हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और आलमी बरादरी भी अगरचे उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जारियत से बाज नहीं आ रहे हैं और साफ कर दिया है कि जंग ख़त्म करने का तो कोई इरादा नहीं है। साथ ही साथ गजा से हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ा बयान बेंजामिन नेतन्याहू का, जिन्हें अमेरिका मुकम्मल तौर पर अमेरिका इनकी हिमायत कर रहा है और जहां पर उन्होंने कहा कि गजा पर मुकम्मल कब्जा चाहते हैं। ज़ेर कब्जा इलाकों पर उन्होंने कई इलाकों पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया है और फ़लस्तीनी को ज़बरदस्ती जनूबी गजा में बेघर कर रहे हैं। निजी सिक्योरिटी कंपनी के साथ इमदाद की तकसीम का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि जंग ख़त्म नहीं होगी और हमास का जब तक ना खात्मा किया जाएगा तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। आपको बता दें कि जो आलमी बरादरी है उनकी तरफ से भी अगर से जोर डाला जा रहा था कि इस जंग को अब ख़त्म किया जाए, जंगबंदी की जाए, लेकिन जो नेतन्याहू है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर अब कहा कि जब तक ना हमास का मुकम्मल सफाया होगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। और आपको बता दें कि इस जंग में अब तक करीबन 52,000 लोगों की जान चली जा चुकी है और लोग जो है वो बेघर हुए हैं। जुल्म के इंतहा उन लोगों पर है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उन पर जो खुराक पानी है वो भी बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में जो फ़लस्तीन और गजा के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ से जहां उन पर गोलाबारी हो रही है तो दूसरी तरफ से ना उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है, खुराक पानी उन पर बंद कर दिया गया है। और अब नेतन्याहू का और एक बड़ा बयान जिसने मुश्किलात मज़ीद ज़्यादा बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि जब तक ना हमास का मुकम्मल सफाया होगा ये जंग नहीं रुकेगी। אנחנו עומדים, לא רוצה להגיד דברים, אבל אנחנו בימים קרובים מאוד נכנסים בכל העוצמה להשלים את המהלך. להשלים את המהלך זה להכניע את